हम लोग इसको BMS SCADA से स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल सा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये यहाँ पे भी कनेक्टर है, यानी ऑटो में रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे किया जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग ऑटो में डालेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये तो आएगा हमारा। फिर ये जो है इमरजेंसी रिले का NO यूज़ किया जा रहा है, यानी ये अगर इमरजेंसी रिले जो है हमारा ऑन रहेगा उस टाइम में ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से हम लोग एक सप्लाई जो है मेन कंट्रोलिंग का डाल के और ट्रिप होगा वो रिले। जैसे हमारा मान लीजिए ये हमारा रनिंग है, मान लीजिए कि ये हमारा फैन जो है रनिंग है, जैसे ये ट्रिप होता है तो ये रिले ये जो है हमारा हमेशा ऑन ही रहता है। तो ये ऑन रहेगा तो उस टाइम में ये फैन जो है ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, यानी इस नॉब। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो 2 एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है और 2 जो है FCU लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक FCU को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए आप लोग देख सकते हैं मैनुअल यहाँ से हम लोग कर सकते हैं हैंड में, और ऑटो में जो है हम लोग BMS SCADA से कर रहे हैं, हैंड यहाँ से कर सकते हैं। ये इंडिकेशन का लैंप है, ये मेन पावर का लैंप है। दूसरा एग्जॉस्ट फैन का सेम आप लोग देख सकते हैं वही प्रोसेस है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ड्यूटी सेलेक्टर स्विच है, यानी हम लोग को कौन सा जो है कंटिन्यू रन रखना है, कौन स्टैंड बाई में रखना है, उसके लिए है। तो इसका अगर आप लोग देखेंगे पोजीशन क्या है कि 1 पे रखेंगे तो पहला एग्जॉस्ट फैन ये जो है ड्यूटी में रहेगा, दूसरा स्टैंड बाई में। अगर ये 0 पे रखेंगे तो ऑफ है, 2 पे रखेंगे तो दूसरा ऑन रहेगा और पहला स्टैंड बाई में रहेगा। तो सिंपल सा ये प्रोसेस है। और FCU का अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है स्टार्ट स्टॉप यहाँ से हम लोग करेंगे हैंड में, और ऑटो में BMS SCADA से कर रहे हैं। तो हम लोग जो है इसका अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगा है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। फिर जो है मैं आप लोग को इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट है बता के उसके बाद जो है इसका ड्राइंग बताऊँगा। इसका मेन जो है मैं ड्राइंग बताऊँगा, कैसे जो है ड्राइंग आप लोग किसी भी पैनल को जो है ड्राइंग देख के उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आप लोग देखेंगे ये जो है क्या है कि आइसोलेटर है। आइसोलेटर यहाँ पे लगा हुआ है। फिर ये जो है आप लोग देख सकते हैं बस बार लगा हुआ है, यहाँ से जो है पूरा जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिर इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे तो 2 कंडक्टर जो है FCU के लिए, जो FCU है उसके लिए लगा हुआ है। इसमें जो है ओवरलोड रिले लगा हुआ है, और 2 ऊपर आप लोग एग्जॉस्ट फैन देखें तो उसके लिए जो है अगर आप लोग देखेंगे 2 MPCB लगा हुआ है, और ये जो है 2 कंडक्टर लगा हुआ है। यहाँ पे 2 MCB लगा हुआ है। ये जो है 2 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फैन है FCU, उसके लिए 16 एम्पियर के जो है MCB लगा के जो है कंडक्टर में डाला जा रहा है। फिर ओवरलोड में यहाँ पे MPCB जो है ये एग्जॉस्ट फैन के लिए डाला जा रहा है। तो ये हमारा फेज डिफरेंस, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट सब पे जो है प्रोटेक्शन देता है। इसके लिए यहाँ पे MCB नहीं लगा के डायरेक्ट जो है MPCB लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो वोल्टेज सीक्वेंस रिले है, यानी जो हमारा ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज होता है या फेज फेलियर होता है उसके प्रोटेक्शन से सेफ्टी के लिए जो है ये यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा 3 फेज का जो है एग्जॉस्ट फैन है उसके लिए ये यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 5 जो है आप लोग देख सकते हैं रिले है। तो 4 इक्विपमेंट के लिए आप लोग देख सकते हैं, एक का ट्रिप ये है, दूसरा का ये है, यानी दोनों एग्जॉस्ट फैन का ये ट्रिप का रिले है और दोनों FCU का ये ट्रिप का रिले है। और यहाँ पे एक इमरजेंसी जो है रिले यूज किया जा रहा है कि हम लोग चाहेंगे तो रिमोटली जो है इक्विपमेंट को ऑफ कर सकते हैं इमरजेंसी पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए है। और यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, तो ये फ्यूज जो है यूज किया जा रहा है, इसमें पावर जो है दिया जा रहा है। इसके लिए ये 3 जो है फ्यूज जो है ये किसके लिए यूज किया जा रहा है कि जो हमारा ये फेज सीक्वेंस रिले है इसमें सप्लाई देने के लिए। और ये जो है 4 नंबर जो है ट्रांसफार्मर में सप्लाई दे रहे हैं हम लोग 240, और उसका आउटपुट जो है 24 वोल्ट आ रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं QF5 से जा रहा है। तो ये मेन इक्विपमेंट था। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो टीवी है, ये जो है हमारा मोटर का टीवी है, ये कंट्रोलिंग का टीवी है, यहाँ पे कंट्रोलिंग का टीवी है। तो ये मेन चीज़ जो है आप लोग को समझ में आ गया। अब जो है मैं आप लोग को जो है इसका ड्राइंग बताता हूँ, ड्राइंग बताऊँगा तो अब जो है इजीली आप लोग जो है समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका जो है क्या करेंगे, ये पावर का जो वायरिंग है वो देखेंगे। तो पावर का वायरिंग अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इनकमिंग सप्लाई, ये X, ये TB X1 है, RYB न्यूट्रल, यानी फेज न्यूट्रल, यहाँ पे 3 फेज और न्यूट्रल जो है आ रहा है। जस्ट इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो इसके बाद जस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, VSR, ये जो है वोल्टेज सीक्वेंस रिले है। तो वोल्टेज सीक्वेंस रिले अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे RB यहाँ से, यानी ये रेड B यहाँ से, और YB येलो B, और ये है BP यानी ब्लू B। ये जो है
QF1 से लेके QF3 ये क्या है 6 एम्पियर का ये सिंगल पोल MCB है। 6 एम्पियर का जो है 3 MCB यहाँ पे यूज करके लोग देखेंगे तो MCB क्या है RST, ये जो है VSR में हम लोग 3 फेज डालेंगे। तीनों फेज RST जो है इसका VSR का क्या होता है टर्मिनल होता है, उस पर हम लोग इसको डालते हैं। फिर आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है 11 नंबर आप लोग देख सकते हैं कॉमन है, फिर यहाँ पे 21 नंबर कॉमन है, यानी ये 2 कॉमन होता है। उसके बाद 11 और 12 NC होता है, और इसमें 11 और 14 जो होता है NO होता है। वैसे यहाँ पे 11 और 22 जो है आप लोग देख सकते हैं NC है, और 11 और 24 जो है NO है, यानी 2 कॉमन है। इसमें हम लोग को अगर NO लेना है तो NO ले सकते हैं कंट्रोलिंग के लिए, NC लेना है तो NC ले सकते हैं। तो ये NO NC जो है जैसे हम लोग इसमें सप्लाई डालते हैं तो ये जो है NC जो है NO हो जाता है, और NO जो है वो NC हो जाता है, सिंपल सा। तो इसमें NO लेके हम लोग क्या करते हैं कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग जब हम लोग करेंगे मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये मेन जो है फेज को मॉनिटर करता है, ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज जो है उस पर, या फेज फेलियर होगा तो क्या होगा ये ट्रिप हो जाता है। यानी इसमें मान लीजिए 3 फेज जा रहा है, एक लॉस हो गया तो ये क्या हो गया अंडर वोल्टेज हो जाएगा, तो ये ट्रिप कर जाता है, बंद हो जाता है। तो वहाँ से जो है हमारा कंट्रोलिंग जो है इससे टूट जाता है, जो मोटर का कंट्रोल होता है वो बंद हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 32 एम्पियर का 3 पोल आइसोलेटर है, लोग देख सकते हैं VCCF। ये एक जो आइसोलेटर है कंपनी का है, टेली मैकेनिक का है, तो वो यहाँ पे डाला हुआ है। उसके जस्ट ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो ये न्यूट्रल है, NL जो है आप लोग देख सकते हैं लैंप में जा रहा है, और RL ये जो है रेड जो है एक ले करके क्या कर रहा है फ्यूज में F1 2 एम्पियर का, एक 2 एम्पियर का फ्यूज लेके ये RL जो है ट्यूब, ये जो है इंडिकेशन है, इंडिकेशन लैंप है, उसमें जो है जा रहा है, यानी पावर है कि नहीं। जैसे हम लोग आइसोलेटर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑन करेंगे तो ये पावर रहेगा तो हम लोग को दिखा देगा, पावर का इंडिकेशन के लिए है। जस्ट आप लोग देखेंगे तो ये सेम अब जो है कहाँ जा रहा है कंडक्टर में जा रहा है, कंडक्टर में। और आप लोग देखेंगे तो ये Q1 Q2 ये जो है एग्जॉस्ट फैन 1A का है, एग्जॉस्ट फैन 1B का है, यानी ये जो है दोनों एग्जॉस्ट फैन है। ये 0.25 किलोवाट का है, ये 0.25 किलोवाट का है, दोनों जो है सेम एम्प्स का है, किलोवाट का है, सेम एम्प्स का है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक जो है वायरिंग देखेंगे तो सेम दूसरा का वहीं सेम प्रोसेस है। तो एग्जॉस्ट फैन का पावर का अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से सप्लाई जो है आप लोग देख सकते हैं R1 Y1 B1 ये जो है क्या हो रहा है, ये 3 पोल का थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर है। एक्चुअली में ये क्या है MPCB है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर है। तो ये आप लोग देख सकते हैं ब्रेकर है, ये NO NC आप लोग देख सकते हैं 97 98 क्या होता है ट्रिप के लिए होता है, और ये NO रहता है, जैसे ऑन होता है 53 54 ये NC हो जाता है। यानी हम लोग जो है कंट्रोलिंग लेते हैं तो इसी से लेते हैं कि हमारा MPCB ऑन हो तो आगे सप्लाई जाए। तो मैं आगे आप लोग दिखाऊंगा, इसमें 2 जो है ये एडन ब्लॉक है, ये ट्रिप का है, ट्रिप होगा तब ये क्या है NO रहता है, बाद में NC हो जाता है। ये जो है क्या चीज़ का है हमारा NO रहता है, जैसे ऑन होगा ये ऑन हो जाता है, ये ट्रिप होता है तब NC होता है, पहले ये भी ऑन रहता है। मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगा। तो पावर में सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं, ये MPCB में डाल के यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1K1 ये 9 एम्पियर का TP 3 पोल कंडक्टर है। ये जो है कंडक्टर है, सिंबल आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग इजीली जो है पहचान सकते हैं MPCB कैसा रहता है। और ये जो है कंडक्टर का है, उसके जस्ट आगे अगर आप लोग देखेंगे कंडक्टर का जो है, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे सेम MCB जैसा रहेगा, लेकिन ये जो है A1 A2 का साइन जो है कंडक्टर में ये लगा रहता है। MPCB में आप लोग देखेंगे ओवरलोड रिले जैसा है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक जो है ये आप लोग को दिख जाएगा, और ये NO NC दिख जाएगा MPCB का। ये पूरा जो है सिंबल थोड़ा आप लोग को पता रहेगा तो इजीली पहचान सकते हैं। मोस्टली आप लोग देखेंगे तो लिखा भी रहता है ड्राइंग में, यहाँ से आउटपुट होकर आप लोग देख सकते हैं। ये TB 1 2 3 से वो U1 B1 Y1 ये 1 2 3 TB नंबर है। TB में आप लोग को ऐसा कहीं भी दिखता है डॉट, तो TB का टर्मिनल का नंबर आता है, 1 2 3 से आउट हो रहा है। वैसे सेम जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें R2 Y2 B2 दूसरा है, इसीलिए डाला हुआ है, ये कंडक्टर में जा रहा है। फिर यहाँ से 2R 2Y 2B ये आउट हो रहा है। ये टैग आप लोग को पता होना चाहिए, ये हमारा जो आउट हो रहा है यहीं जो जाके हमारा क्या होगा कंडक्टर में इन होगा। फिर कंडक्टर से आउट क्या हो रहा है 2UVW यानी 2U 2V 2W जो है आउट हो के
456 ये टीवी का नंबर है, उससे आउट हो रहा है। तो ये पावर का था। वैसे जो है 2 FCU है इसमें, तो FCU का जो है पावर का भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो है यहाँ पे अगर FCU देखेंगे तो ये R3 यानी ये रेड फेज है, इसलिए R3 डाला हुआ है। रेड फेज ये ले करके यहाँ पे Q3 16 एम्पियर का सिंगल पोल आप लोग देख सकते हैं। MCB जो है ये MCB का साइन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। MCB जो है यहाँ से आउट हो रहा है 3R, यानी R3 यहाँ है, इसमें 3R जैसे वहाँ पे कंडक्टर में देखे आप लोग वैसे था। जो है आगे अगर आप लोग देखेंगे तो ये कंडक्टर है 3K1 9 एम्पियर का, ये भी जो है कंडक्टर है, आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ भी 9 एम्पियर का कंडक्टर था, यहाँ भी 9 एम्पियर का कंडक्टर है। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक न्यूट्रल आ रहा है, ये जो है न्यूट्रल का है, आप लोग देख सकते हैं। तो फेज न्यूट्रल दो ही इसमें है। तो न्यूट्रल जो है अगर आपको देखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे N3 जो है आके एंट्री होके यहाँ पे आ रहा है, 8 नंबर में आ रहा है। लेकिन फेज अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे डाल के MCB डाल दिया, MCB से ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आके ये शॉर्ट करके फिर ऊपर जो है जाके इसमें शॉर्ट करके और फिर ऐसे आ रहा है। यानी सिंगल फेज का कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हम लोग लेके जाते हैं, फिर क्या करते हैं ऊपर से इसमें डाल के, यानी ये जो है यहाँ से जो निकाले यहीं जो है वायर यहाँ से हम लोग निकालिए, फिर ऊपर से डाल के फिर यहाँ पे निकालिए। सिंपल सा होता है कि एक लेके आए नीचे, यहाँ पे हमारा आउटपुट हो रहा है, अब इस आउटपुट को हम लोग ऊपर 2 नंबर टर्मिनल में डाल के यहाँ से निकाल रहे हैं। सिंपल सा होता है। तो ये आप लोग देखेंगे 7-8 में जा रहा है ये टीवी, 6 तक आप लोग वहाँ पे देखें, 7-8 ये हो गया। फिर दूसरा जो FCU का है सेम प्रोसेस से आप लोग देखेंगे 9-10 टर्मिनल तक जो है ये हमारा पावर का जो है वायरिंग है। आगे का टर्मिनल जो है मैं ऑलरेडी आप लोग को उसमें टर्मिनल दिखाया, जो टीवी था मोटर का जो आप लोग को कनेक्शन दिखाया, वहीं जो है 10 तक इसमें 4 के लिए इक्विपमेंट के लिए यूज हो रहा है। आगे इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये Y से सप्लाई लेके अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है Y जो है येलो, इससे सप्लाई लेके QF4 जो है 6 एम्पियर का सिंगल पोल MCB है। MCB का साइन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से जो है आउट होकर के ट्रांसफार्मर में जा रहा है 240, और न्यूट्रल जो है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आ रहा है। और ये 24 वोल्ट जो है आप लोग देख सकते हैं 2A से आउट होके, ये जो है 2A यहाँ पे सप्लाई है आउट 24 वोल्ट। ये QF5 यानी 5 नंबर 10 एम्पियर का सिंगल पोल MCB से आउट होने के बाद ये डाल के क्या हो रहा है C1C और NC जो है ये जो है न्यूट्रल है 24 वोल्ट का, और 1C जो है यहाँ पे 24 वोल्ट है। तो एक MCB से यहाँ डाल के और ट्रांसफार्मर में डाला जा रहा है, ट्रांसफार्मर से आउट हो रहा है, वो दूसरा है MCB से आउट करके ये हमारा फाइनल जो है 24 वोल्ट जो है AC मिल रहा है। तो इसी से जो है पूरा कंट्रोलिंग जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हुआ है। अब जो है कंट्रोलिंग के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है एक जो है आप लोग देख सकते हैं हमारा एग्जॉस्ट फैन के लिए, ये दूसरा एग्जॉस्ट फैन के लिए। तो कंट्रोलिंग जो है मैं ऑलरेडी आप लोग को बताया 24 वोल्ट से जो है स्टार्ट हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं 24 वोल्ट जो है हम लोग फेज लेते हैं। न्यूट्रल जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लिया जा रहा है, न्यूट्रल ये डायरेक्ट जो है हमारा जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ चला जाता है। हम लोग जो है कंट्रोलिंग जो है फेज में करते हैं। तो 24 वोल्ट 1C जो है आप लोग देख सकते हैं NO में किसका VSR का NO में लिया जा रहा है। मैं ऑलरेडी बताया जो वोल्टेज सीक्वेंस रिले जो ओवरलोड ओवर अंडर वोल्टेज पे हम लोग को और फेज फेलियर पे जो प्रोटेक्शन दे रहा है उसी का NO लेके मैं वहाँ पे टर्मिनल दिखाया कि R1 जो है अगर आप लोग देखेंगे मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ, NO लिया गया है। वहीं जो है यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं VSR जो है इसका R1 लेकर के ये 11 और 12 जो है ये NC है, 11 और 14 में जो है डाल करके NO यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है 1C जो है डाल करके इस VSR रिले में आप लोग देख सकते हैं NO में। फिर जो है 2C यहाँ से आउट जो हो रहा है 2C हो रहा है, और 2C जो है आउट होने के बाद VSR 2 जो है रिले है, दूसरा रिले का फिर NO में ये यूज किया जा रहा है, 2 रिले का दोनों का NO में यूज करके। और यहाँ पे 11-12 टर्मिनल आप लोग, ये जो है टीवी का टर्मिनल है, 10 तक आप लोग ऑलरेडी देख लिए, यहाँ 11-12 है। रिमोटली इंटरलॉक इमरजेंसी पुश बटन वगैरह से या हम लोग कहीं से BMS SCADA से इमरजेंसी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। इसको एक्चुअली जो है इमरजेंसी ये आप लोग देख सकते हैं इंटरलॉक किया गया है रिमोटली, कहीं से दूर से हम लोग पुश बटन से या BMS SCADA से ये
स्टॉप स्टार्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। मोस्टली जो है ये बंद करने के लिए ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये गया हुआ है 11 और 12 में। अब जो है 11-12 से ये जो है 11 में गया हुआ है, 12 से आएगा। हम लोग इसको इमरजेंसी पुश बटन यहाँ पर लगा सकते हैं। अब EMS SCADA से रिमोटली का मतलब क्या है, फील्ड से दूर हम लोग इसको जो है इंटरलॉक किए हुए हैं, चालू करने के लिए, बंद करने के लिए, सिंपल सा है। फिर ये जो है 12 नंबर जो है पूरा जो है सप्लाई आप लोग देखने के लिए आगे जा रहा है पहले इंटरलॉक करके। तो 12 नंबर जो है अगर आप लोग देखेंगे सबसे पहले जो है ये जो है 13 नंबर टीवी में जाके 14 नंबर से आ रहा है इमरजेंसी कंडीशन में। ये इमरजेंसी कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमरजेंसी यहाँ पे टीवी के थ्रू जो है इसको हम लोग इमरजेंसी पुश बटन या कोई चीज़ के लिए यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, ऑफ करने के लिए डाला हुआ है। आप लोग ये जो है 13 और 14 में जो है टीवी में जा कर के और वहाँ से आउट होके आप लोग देखेंगे तो ये ER रिले, इमरजेंसी रिले है, इसको ऑन कर रहा है। सिंपल सा हम लोग यहाँ से जो 12 नंबर सप्लाई लिए, फिर ये टीवी 13-14 में जाके इसको वहाँ से 13 में डाल के 14 से निकाल रहा है। तो इमरजेंसी पुश बटन जो है यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। तो इमरजेंसी पुश बटन के थ्रू ये जो है एक रिले को ऑन कराया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है हमारा NC रहता है और ये रिले जो है हमारा हमेशा ऑन रहेगा। जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो ये रिले ऑफ हो जाएगा, तो हमारा पावर सप्लाई जो होगा ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये सप्लाई जो है आप लोग देख सकते हैं इंडिकेशन वगैरह के लिए लिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टार्ट स्टॉप जो है और इसका ऑपरेशन का मोड जो है कितने टाइप से हो रहा है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 12 नंबर जो है सप्लाई लेकर के ये P1 P2 अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे पोजीशन 1 पोजीशन 2 और 0 जो है ऑफ है। ये ड्यूटी सेलेक्टर स्विच है। तो आप लोग देख सकते हैं DSS है, ड्यूटी सेलेक्टर स्विच है। तो 1 पे अगर रखेंगे तो 1 जो है ड्यूटी पे आएगा, पहला पंप जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है ड्यूटी पे आएगा, दूसरा स्टैंड बाई में रहेगा। अगर 2 पे सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा जो है ड्यूटी पे आएगा और पहला जो है स्टैंड बाई में आएगा। तो इसीलिए ये यूज किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं पहला जो है इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये जो है रन आएगा, दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो ये रन होगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे सप्लाई डाल के आप लोग देख सकते हैं दोनों में कॉमन सप्लाई डाला जा रहा है। तो जिस पे हम लोग सेलेक्टर स्विच डालेंगे वहीं जो है हमारा आउटपुट होगा। तो 1 चालू होगा और 2 को अगर सेलेक्ट करते हैं तो 2 चालू होगा। सिंपल सा है। इसमें एक स्टैंड बाई में एक ही जो है हमारा एक टाइम पे रनिंग है। तो पहला के लिए आप लोग देख सकते हैं P1 सेलेक्ट हो रहा है, दूसरा के लिए ये सेलेक्ट हो रहा है। तो यही सप्लाई जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये 12 नंबर टीवी है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई जो है हमारा इंटरलॉक होने के बाद 1 नंबर निकल रहा है। यानी यहाँ जितना भी है 1 नंबर से सप्लाई है। यहाँ भी मैं आप लोग को 12 बताया, लेकिन एक्चुअली में ये 1 नंबर सप्लाई जो है आएगा इमरजेंसी पुश बटन में जाके और ये हमारा रिले ऑन करेगा। तो 1 नंबर ये सप्लाई है। यहाँ पे जो है ये जो है इंटरलॉक रिमोट डाल के ये 1 डाला हुआ है। तो 1 नंबर सप्लाई से ही क्या होगा, ये दोनों में डाल के जिधर हम लोग सेलेक्ट करेंगे उधर जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग पहला का चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो 1 नंबर सप्लाई जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलेक्टर स्विच 1 है। तो हैंड के लिए आप लोग देख सकते हैं इधर सेलेक्ट करेंगे तो आएगा, ऑटो के लिए यहाँ पे आएगा और ये जो है ऑफ के लिए। तो यहाँ पे जो है ये सप्लाई जो आ रहा है ये 10A हो रहा है। यहाँ से हमारा सेलेक्टर स्विच से जो निकल रहा है ये 10 का A हो रहा है। तो ये 10 का A यहाँ पे आएगा, 10 नंबर सप्लाई आएगा। 10 नंबर जो है हम लोग दोनों साइड में हैंड में डाल देंगे, ऑटो में डालेंगे। अगर हैंड साइड में सेलेक्ट करेंगे तो 11 नंबर जो है आप लोग देख सकते हैं आउट हो रहा है। तो हैंड का प्रोसेस क्या होगा, 11 नंबर डाल के ये जो है स्टॉप पुश बटन, ये NC आप लोग देख सकते हैं ये NC होता है। इसका एक टर्मिनल पर डाल के 2 नंबर से निकाला जा रहा है, सिंपल सा है। तो यहाँ से 13A निकल रहा है, हैंड साइड में ये 13A जो है निकल रहा है। अब 13A जो है निकल रहा है तो ये जो है स्टार्ट पुश बटन हम लोग हैंड साइड में डाल के स्टॉप पुश बटन में डालेंगे, फिर स्टार्ट पुश बटन में। स्टार्ट पुश बटन में जो है ये जो है आप लोग देख सकते हैं NO है। जैसे हम लोग इसको प्रेस करते हैं NC होता है, छोड़ देते हैं तो NO हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है ये होल्डिंग के लिए ये 1 के 1 यानी जिस कंडक्टर को हम लोग ऑन कर रहे हैं इसी का NO लेके जो है इसको होल्ड कर रहा है। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग इसको प्रेस करते हैं, आप लोग सिंपल सा आप लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे ये हम लोग प्रेस करेंगे तो ये आगे सप्लाई जाके कंडक्टर को ऑन करेगा। तो ये कंडक्टर ऑन हो जाएगा। अगर इसी कंडक्टर का आप लोग देखेंगे ये NO लिया गया है तो जैसे जो है मान लीजिए हम लोग इसको प्रेस करते हैं
तो इसका एनो लेने का मतलब क्या है, ये सप्लाई जो है डायरेक्ट इस लाइन से हो जाएगा। जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो ये कंडक्टर ऑन हो जाएगा। जब कंडक्टर ऑन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं एनो है, तो ये सप्लाई जो है यहाँ से डायरेक्ट जो है आ जाएगा। तो उस टाइम इसको हम लोग छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, लेकिन ये सप्लाई ऐसे जो है जुट जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, तो कंडक्टर ऑन ही रहेगा जब तक ये हम लोग स्टॉप पुश बटन प्रेस नहीं करते हैं, तब तक जो है। अगर इसको प्रेस करेंगे तो पावर सप्लाई जो है हमारा इसमें से टूट जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये एनो हो जाएगा, यानी कंडक्टर ऑफ हो जाएगा। जब हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टर ऑफ होगा। कंडक्टर ऑफ होगा तो ये एनो रहेगा। तो ये फिर जब तक ये हम लोग प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये चालू नहीं होगा। तो होल्डिंग के लिए ही ये क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इसी कंडक्टर का एनो लेके जो है आप लोग देख सकते हैं होल्ड करते हैं। क्या करते हैं कि जस्ट जो सप्लाई हमारा जो है स्टार्ट पुश बटन में एंट्री होता है, इसको सप्लाई को ले जाके हम लोग इसका एनो में लेके डाल देते हैं, और वो सप्लाई उसका एनो से जो निकलता है वो लेके आते हैं हम लोग स्टार्ट ये पुश बटन जो होता है यहाँ पे लेके आ जाते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग दो सप्लाई डाल देते हैं, एक यहाँ से निकलता है वो, और एक यहाँ से निकलता है ये। फिर आगे जो है ये दोनों लूप हुआ है, आप लोग देखेंगे। फिर आगे जो है यह क्या हुआ है, Q1 जो है आप लोग को मैं ऑलरेडी बताया, ये पहला एग्जॉस्ट फैन का जो है ये MPCB है। तो उसका जो है एनो यूज किया जा रहा है। जैसे हम लोग जो है पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा, तो भी जो है ये हमारा NC मिलेगा, नहीं तो ये एनो रहता है। तो पावर अगर ऑन रहेगा, हमारा MPCB सही रहेगा तो आगे सप्लाई जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, स्टार्ट नहीं होगा। अगर ट्रिप हो जाता है तो ये एनो हो जाता है, तो उस टाइम में क्या होगा कि हमारा जो है आगे कंट्रोलिंग नहीं जाएगा। तो इसके लिए जो है MPCB सही रहेगा, नॉर्मल कंडीशन रहेगा, ऑन रहेगा, तो ये सप्लाई आगे जाएगा। आगे जा कर के आप लोग देख सकते हैं 1K1 से 1K1 जो है कंडक्टर को ऑन कर रहा है। ये 1K1 कंडक्टर है, मोटर का कंडक्टर है, सिंपल सा है। फिर यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो ये न्यूट्रल है, ये K1 का फेज में आ गया 15A, यहाँ से 13 नंबर निकला। 13 नंबर से जो आप लोग देखेंगे ये 14 नंबर हो रहा है, ये जो है यहाँ से ये निकलेगा, ये जो है 14 नंबर हो जाएगा। 14 नंबर इसमें डाल के यहाँ से 15 नंबर निकाल के क्या हो रहा है, K1 को ऑन कर रहा है। तो कंडक्टर यहाँ से क्या होगा, K1 पे सप्लाई आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिमोटली इंटरलॉक आपको देखेंगे, न्यूट्रल जो है इसमें भी क्या हो रहा है कि 18 और 17 नंबर टीवी से इसको इंटरलॉक किया जा रहा है। फिर इंटरलॉक करने के बाद रिमोटली ये न्यूट्रल को इंटरलॉक किया जा रहा है। फेज को आप लोग देखें, यहाँ पे इंटरलॉक किया गया था, वैसे जो है यहाँ पे न्यूट्रल को भी इंटरलॉक किया गया है। तो इंटरलॉक जो है हम लोग रिमोटली कर सकते हैं किसी पुश बटन वगैरह से या BMS SCADA से। तो वही चीज़ जो है न्यूट्रल को भी इंटरलॉक करके यहाँ पे डाला हुआ है, सिंपल सा है। तो ये जो है मैनुअल के लिए आप लोग को समझ में जो है हम लोग देखेंगे ऑटो के लिए। ऑटो का प्रोसेस क्या है आप लोग देख सकते हैं, यही सप्लाई जो है यहाँ पे आ रहा है। तो ऑटो साइड में 12 का ए आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है 12 का ए यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये कहाँ जा रहा है, रिमोटली स्टार्ट स्टॉप। रिमोटली स्टार्ट स्टॉप का मतलब क्या है कि हम लोग इसको BMS SCADA से स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल सा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये यहाँ पे भी कनेक्टेड है, यानी ऑटो में रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे रिमोटली हम लोग को 15-16 जो है BMS SCADA से स्टार्ट स्टॉप करना पड़ेगा। तो स्टार्ट स्टॉप BMS SCADA से करेंगे तो 14 का ये जो है आके यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे सेम प्रोसेस है, ये जो है MPCB का एनो में यूज करके फिर जो है क्या होगा कि कंडक्टर को ऑन हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है आगे भी। फिर इसको जो है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग ऑटो में डालेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये तो आएगा हमारा। फिर ये जो है इमरजेंसी रिले का एनो यूज किया जा रहा है, यानी ये अगर इमरजेंसी रिले जो है हमारा ऑन रहेगा उस टाइम में ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये एक प्रोविज़न है। फिर यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो एक और प्रोविज़न क्या है, ये सेलेक्टर स्विच का ऑटो साइड में 1 नंबर सप्लाई डाल के और 23 का ए जो है निकालने के बाद अगर आप लोग देखेंगे 2CR1 का एनो लिया जा रहा है। यानी अगर हमारा ऑटो साइड में ये सप्लाई डाल के इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये 2CR1 जो है क्या है कि ये दूसरा जो हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन है, इसका जो है ट्रिप का रिले। अगर आप लोग देखेंगे ये CR1 जो है ट्रिप रिले है, वैसे यहाँ पे अगर देखेंगे 2CR1 जो है ट्रिप रिले है, दूसरा जो मोटर है उसका। तो ये दूसरा फैन का जो है ट्रिप होगा तो उस टाइम में ये जो है उसका एनो लिया जा रहा है कि ऑटोमेटिक जो है ये सप्लाई आ करके अगर इमरजेंसी हमारा रिले ऑन है तो ये जो है आ करके आप लोग देखेंगे 14 ये जो है मिल रहा है
यहाँ पे लूप हुआ है। लूप होने के बाद सेम प्रोसेस से स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए एक आप लोग देखें हैंड का प्रोसेस है, एक जो है BMS SCADA से हम लोग इसको ऑन कर रहे हैं। दूसरा आप लोग को समझ में आ गया। तीसरा जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से हम लोग एक सप्लाई जो है मेन कंट्रोलिंग का डाल के और ट्रिप होगा वो रिले, जैसे हमारा मान लीजिए ये हमारा रनिंग है, मान लीजिए कि ये हमारा फैन जो है रनिंग है, जैसे ये ट्रिप होता है तो ये रिले जो है जो रिले होगा ये NC हो जाएगा, NO है तो ये उस टाइम में अगर इमरजेंसी का जो रिले है हमारा ऑन है, ये ऑलवेज ऑन ही रहता है, ये जो है हमारा हमेशा ऑन ही रहता है। तो ये ऑन रहेगा तो उस टाइम में ये फैन जो है ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। यानी इसमें हम लोग को स्टार्ट स्टॉप नहीं करना है, कुछ भी नहीं, जैसे ये ट्रिप होगा वैसे ऑटोमेटिक ये चालू हो जाएगा। एक जो है BMS से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक जो है हम लोग को फील्ड में आके हैंड में स्टार्ट करना पड़ेगा, ये प्रोविज़न है। और यहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे, मान लीजिए हमारा BMS से स्टार्ट भी नहीं कर रहे हैं तो एक और प्रोविज़न है, स्टार्ट होकर आप लोग देखेंगे ये सप्लाई जो है यहाँ जाएगा और ये ऑन रहेगा तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट किए बिना जो है आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ से बाईपास हो जाएगा, यहाँ से आके चालू हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारा इमरजेंसी अगर ऑन रहेगा तो ये ऑटो में अगर डाला हुआ रहेगा तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। यहाँ पे 4 जो है ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है हम लोग को इसमें दोनों में से एक जो है कंटिन्यू चलाना रहेगा, इसीलिए जो है क्या हो रहा है, अगर आप लोग देखेंगे ये दोनों के ट्रिप से क्या हुआ है, दोनों का ट्रिप से जो है इंटरलॉक किया गया है। जैसे ये ट्रिप होगा ये चालू हो जाएगा, ये ट्रिप होगा ये चालू हो जाएगा। एक इमरजेंसी से इंटरलॉक किया गया है कि ये हमारा रिले जब ऑन रहेगा तब ऑटोमेटिक जो है ये फ़ैन हमारा चालू हो जाएगा बिना हम लोग को BMS SCADA से स्टार्ट किए बिना। आप लोग देख सकते हैं 2 हो गया और SCADA BMS से हम लोग इसको चालू कर सकते हैं, हैंड में चालू कर सकते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया। आगे जो है इसका जो है स्टेटस आप लोग देख सकते हैं, रन कंडीशन, रन कब होगा हमारा स्टेटस कब मिलेगा आप लोग देख सकते हैं। ये जो है 1 नंबर सप्लाई लेके ये 1K1 का यानी पहला फ़ैन का है तो इसका कंडक्टर का A1 लेकर के ये 20 नंबर ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये 5354 जो है टर्मिनल है, यहाँ हम लोग डालते हैं और इसका इनो का ये टर्मिनल है, यहाँ पे डाल के यहाँ से आउट करके, और 20 नंबर ये जो है रन का इंडिकेशन का है, आप लोग देख सकते हैं ये रन इंडिकेशन का इंडिकेटर में चला जाएगा। दूसरा जो है अगर आप लोग देखेंगे वैसे ये 1K1 का NC लेके 21-22 नंबर जो है ये कंडक्टर का NC पॉइंट है, तो वहाँ से लेकर के 21 नंबर जो है ऑफ स्टॉप का कंडीशन के लिए यहाँ से हम लोग स्टेटस ले लेंगे। फिर जो है अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ से 1 नंबर सेम सप्लाई लेकर के ये जो है Q1 का ये ओवरलोड आप लोग देख सकते हैं, ओवरलोड का टर्मिनल है कि जब ओवरलोड हो जाता है, ट्रिप हो जाता है तो उसका 97-98 जो है उसमें TV जो रहता है नंबर आता है उससे जो है हम लोग लेते हैं, तो जो है ओवरलोड होता है तो ये इनो है आप लोग देख सकते हैं, जैसे ट्रिप होगा NC हो जाएगा। तो ये जो है 22 का एक इंडिकेशन लैंप को चालू कर रहा है और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 1CR ट्रिप का रिले है उसको ऑन कर रहा है। ये जो है नीचे अगर आप लोग देखेंगे ये न्यूट्रल है, आप लोग को मैं ऑलरेडी बताया, ये नीचे यहाँ पे तो रिले को ऑन करने के लिए आप लोग देखेंगे कि यहाँ से न्यूट्रल जाएगा और ये जो है फेज है, ऑलरेडी आप लोग को पता है, तो ये रिले ऑन हो जाएगा। इंडिकेशन में आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल जो है नीचे से डाला जा रहा है तो ये रिले ऑन हो जाएगा ट्रिप का। अब इसी रिले से हम लोग क्या करते हैं कि BMS SCADA में हमारा ट्रिप का स्टेटस चाहिए तो डाल देते हैं, और K1 K2 से जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये BMS से आप लोग देख सकते हैं स्टेटस वगैरह लिया गया है। BMS का स्टेटस अगर आप लोग देखेंगे तो ऑन स्टेटस जो है K11 का ये 6364 आप लोग देख सकते हैं, इसी कंडक्टर का इनो पॉइंट है। एडन ब्लॉक वगैरह जो है डाल के, अगर कंडक्टर में जगह नहीं है तो एडन ब्लॉक डाल करके ये लिया गया होगा। 30 नंबर सप्लाई डाल के और 31 नंबर, ये जो है 19 नंबर से हमारा सप्लाई, इसमें जो है BMS से एक वायर आता है 19 नंबर से आ रहा है, इसको 30 में डाल के, और आप लोग 19 नंबर में आ रहा है 30 में डाल के, यहाँ पे हम लोग जो 63 नंबर पर 30 डालेंगे और 64 से 31 ये निकाल के BMS में भेज देंगे। वैसे जो है ये जो है ट्रिप का स्टेटस के लिए ये 21 नंबर टर्मिनल से एक वायर आएगा और 32 नंबर ये जो है एडन ब्लॉक जो है पहला कंट्रोल का ये जो है ट्रिप का रिले है, इसका 32 नंबर ये हम लोग कहाँ डालेंगे 24 नंबर पे, और 21 से आउट करके 33 नंबर है आप लोग देख सकते हैं 22 नंबर में चला जाएगा। वहीं जो है ऑटो के मोड का स्टेटस के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो 23 नंबर टर्मिनल जो है TV है, ये TV का है, 23 नंबर में एक वायर आएगा। 34 नंबर जो है 34 का ये जो है हम लोग सेलेक्टर स्विच का ऑटो साइड आप लोग देख सकते हैं ऑटो साइड में डालेंगे, और यहाँ से ऑटो साइड से एक जो हमारा वहाँ पे NONC रहता है तो NO वाला से हम लोग लेके आप लोग देख सकते हैं लेके जा रहे हैं 24 से, तो ये 24 नंबर TV से चला जाएगा BMS में। वैसे ट्रिप के लिए अगर आप लोग देखेंगे
3637 यहाँ पे डाला हुआ है। रिमोटली हम लोग इसको ले सकते हैं, रिमोटली अलार्म के लिए आप लोग देख सकते हैं। ये BMS के लिए था और रिमोटली जो है कहीं और दूसरे जगह में हम लोग को अलार्म चाहिए तो क्या हो रहा है कि 25 नंबर टीवी से आ रहा है ये 36 का ए डाल के आप लोग देख सकते हैं। इसका 3134 जो है एनो यूज करके ट्रिप रिले का, और 37 नंबर ए जो लेके जा रहे हैं। सिंपल सा है। वैसे जो है सेम देखेंगे दूसरा फ़ैन का जो है सेम प्रोसेस से आप लोग देख सकते हैं कनेक्शन हुआ है, सिर्फ टीवी नंबर चेंज होगा। आप लोग देख सकते हैं लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या है, ये टीवी नंबर चेंज होगा। टैग जो है आप लोग देखेंगे सेम है, सिर्फ इसमें बी डाला होगा। आप लोग देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन बी है तो यहाँ पे बी ए के जगह पे सेम जो है रहेगा, सिर्फ टीवी नंबर चेंज होगा। तो ये आप लोग को पता चल गया। अब जो है हम लोग देखेंगे तो ये जो है FCU के लिए है, दोनों FCU का कंट्रोल जो है सेम ही है। आप लोग देखेंगे दोनों का जो है सेम जो है वायरिंग किया हुआ है। तो हम लोग जो है इसका भी कंट्रोलिंग देख लेंगे। तो कंट्रोलिंग इसका जो है अगर आप लोग देखेंगे 24 वोल्ट जो है 1 नंबर सप्लाई, 1 नंबर से ही कंट्रोलिंग हो रहा है। आप लोग ऑलरेडी देखें तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो 1 नंबर सप्लाई लेके ये ER इमरजेंसी का जो रिले है इसका NC लिया जा रहा है। NC लेने का मतलब क्या है कि ये जो है रिले ऑफ रहेगा तो आगे सप्लाई जाएगा, ऑन होगा तो नहीं जाएगा। तो ये NC लिया जा रहा है। NC ले करके 10 नंबर का C जो है आप लोग देखेंगे यहाँ से ले करके हैंड साइड ऑटो साइड दोनों में 10 का C डाला जा रहा है। 10 नंबर जो है यहाँ पे ऑटो हैंड में डाल के, अगर हैंड साइड में है आप लोग देख सकते हैं ये है, ये जो है ऑटो साइड में है। तो हैंड साइड में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से निकलने के बाद स्टॉप पुश बटन में जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं 1-2 नंबर टर्मिनल इसमें होता है, उसमें जो है जाएगा 11 का C। 11 का C जो है यहाँ पे आउट होगा तो 13 का C हो जाएगा। ये जो है सेम वैसे प्रोसेस है। 13 का C जो है स्टार्ट स्टॉप पुश बटन में जाएगा, ये स्टॉप में चला गया, फिर स्टार्ट में पुश बटन में जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ से 13 नंबर डालेंगे, यहाँ से आउटपुट जो होगा 14 नंबर निकलेगा, ये 14 नंबर आएगा, ये पूरा जो है 14 नंबर यहाँ पे आएगा। तो ये जो है होल्डिंग ऑलरेडी मैं बताया क्या होगा कि हम लोग इसको जो है होल्ड करने के लिए क्या करेंगे, जो कंडक्टर यहाँ पे 3K1 जो यूज कर रहे हैं उसी का एनो लेके होल्डिंग कर देंगे। जैसे हम लोग प्रेस करेंगे ये लाइन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, कंडक्टर ऑन हो जाएगा। तो कंडक्टर ऑन होने के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है थोड़ा सा आप लोग को अलग दिखेगा। यहाँ से क्या हो रहा है, 14 नंबर आउट होने के बाद ये हमारा सप्लाई जो है 14 नंबर का C आउट हो रहा है। तो ये 95-96 जो है ओवरलोड रिले का NC यूज किया जा रहा है। NC यूज करने का मतलब क्या है कि ये जो है हमारा जो है अगर ट्रिप नहीं होगा तो ये NC रहता है। जैसे जो है ट्रिप होता है ये कंट्रोलिंग से डाला हुआ है, जैसे ट्रिप होगा हमारा आगे सप्लाई नहीं जाएगा। ओवरलोड रिले में 95-96 जो होता है ये NC होता है। तो इससे इंटरलॉक किया गया है, कंडक्टर को चालू करने से पहले इसको इंटरलॉक किया गया है कि ओवरलोड रिले जो है हमारा सही रहे, ट्रिप ना हो तो आगे सप्लाई जाए, कंडक्टर ऑन हो। अगर नहीं हमारा जो है ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाता है तो आगे जो है सप्लाई नहीं जाएगा, कंडक्टर ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए इसका NC लिया जा रहा है। यहाँ से आउट हो गया 15 का C जो है कंडक्टर का A1 में जा रहा है। A1 जो है यहाँ पर सप्लाई जाने के बाद क्या होगा, कंडक्टर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रल जो है अगर आप लोग देखेंगे तो न्यूट्रल सिम जो है यहाँ पे रिमोटली इंटरलॉक किया गया है। तो NC जो है 42 और 41 नंबर में जो है ये इमरजेंसी पुश बटन या कहीं से इसको इंटरलॉक किया गया है। तो ये NC आएगा, ये जो हमारा NC आएगा यहाँ से जो है यहाँ के कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये नो रहेगा तो कंडक्टर ऑन नहीं होगा। यहाँ से हम लोग कमांड दे देंगे, कंट्रोल दे देंगे, चालू कर देंगे। लेकिन ये जो है अगर NC नहीं रहेगा तो ये सप्लाई जो है आगे नहीं आएगा। तो इसमें न्यूट्रल जो है कंडक्टर में नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि हमारा जो है कंडक्टर ऑन नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इंटरलॉक किया गया है और ये हमारा जो है स्टार्ट स्टॉप जो है हैंड में हो रहा है। BMS के लिए अगर आप लोग देखेंगे ऑटो साइड में 12 का C डाल के ये रिमोटली स्टार्ट स्टॉप, ये स्टार्ट स्टॉप जो है BMS से हो रहा है सिंपल सा, और यहाँ से डायरेक्ट जो है 14 का C आ रहा है। यहाँ पे हैंड के लिए हम लोग पुश बटन का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे BMS से सेम आउटपुट जो होगा 2 आ रहा है, एक जो है BMS से, एक जो है हैंड के लिए आ रहा है। तो हैंड में अगर हम लोग को प्रेस करना पड़ेगा, ये हैंड में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये स्टार्ट स्टॉप पुश बटन जो है प्रेस करना पड़ेगा। अगर स्टार्ट करेंगे तो हमारा स्टार्ट होगा, स्टॉप करेंगे तो स्टॉप होगा। BMS से हम लोग स्टार्ट स्टॉप करेंगे, आउटपुट जो होगा सेम होगा। और यहाँ से ओवरलोड रिले का NC ले करके यहाँ से कंडक्टर का ऑन होगा, सेम यही प्रोसेस है। आगे अगर आप लोग देखेंगे इसका जो है इंडिकेशन वगैरह, तो इंडिकेशन ऑलरेडी मैं आप लोग को बताया कि जो कंडक्टर है इसका एनो ले करके आप लोग देख सकते हैं कोई भी टर्मिनल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 5354 जो है डाला हुआ है, 1 नंबर सप्लाई डाल के 24 वोल्ट ही इसमें जो है इंडिकेशन का जितना भी है ये 24 वोल्ट पे ऑन हो रहा है।
24 वोल्ट का ही यहाँ पे सप्लाई डाला जा रहा है। अगर जो है इंडिकेशन का जो लैंप है 240 का है तो 240 वोल्ट डाला जाएगा। यहाँ पूरा 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट। तो ये जो है सप्लाई अलग अलग लेके जा सकते हैं। जो हमारा जो इंडिकेशन लैंप जितना पे चल रहा है वो वहीं डालते हैं। तो यहाँ पे 24 डाला हुआ है, तो कंडक्टर में हम लोग कोई भी डाल सकते हैं। अगर 240 डालेंगे 240 आउटपुट होगा, क्योंकि ये सिर्फ NO-NC हम लोग को देता है। तो यहाँ से हम लोग 24 वोल्ट NO में डाल के और 20C जो है आप लोग देख सकते हैं आके इंडिकेशन को ऑन कर रहा है। LED जो है आप लोग देख सकते हैं रेड जलेगा ऑन के टाइम में। फिर यहाँ से NC ले करके आप लोग देख सकते हैं कंडक्टर का कि जब बंद हो तो ऑफ का इंडिकेशन मिले, तो स्टॉप का इंडिकेशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिल रहा है। वैसे जो है ट्रिप के लिए अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से आके ये जो है ओवरलोड रिले का आप लोग देख सकते हैं 97-98। इसमें 97-98 जो होता है क्या होता है, NO होता है। जैसे जो है ट्रिप होता है ये बाद में NC होता है। यहाँ पे आप लोग देखें NC यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये ट्रिप होगा तो NO हो जाएगा, तो कंट्रोल टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे NO यूज किया जा रहा है कि जब ये ट्रिप होगा तो ये जो है NC होगा। तो इसीलिए ओवरलोड रिले का NO यूज करके यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, इंडिकेशन लैंप में आ रहा है और ये जो है ट्रिप का रिले को ऑन कर रहा है। 3CR1 जो है ट्रिप का रिले है। तो उसी टाइम में क्या होगा कि ट्रिप होगा तो 24 नंबर सप्लाई जो है हम लोग NO में ले जाएंगे ओवरलोड का 97-98 टर्मिनल पर डाल के, और यहाँ से एक इंडिकेशन लैंप में डाल देंगे और उसी को CR में डाल देंगे। यहाँ से जो है न्यूट्रल जाएगा। तो ये ट्रिप का भी हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। सेम जो है वही प्रोसेस इसका भी है, दूसरा जो है FCU। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे BMS SCADA के लिए स्टेटस लिया जा रहा है। तो सिंपल सा ये आप लोग देख सकते हैं। एक जो है हमारा, मैं ऑलरेडी बताया क्या होता है, TB से एक वायर आता है BMS से, और ये 43 में आप लोग देख सकते हैं कनेक्टेड है। 30C है, और यहाँ से पहला जो कंडक्टर है उसका 63-64 जो है NO यूज करके आप लोग देख सकते हैं। फिर वहाँ से चला जा रहा है। ये ऑन होगा तो स्टेटस मिल जाएगा, ऑफ होगा तो ऑफ का स्टेटस मिल जाएगा। सिंपल सा। ट्रिप के लिए आप लोग देख सकते हैं 3CR जो रिले है ट्रिप का, उससे लिया जा रहा है। 45 नंबर में एक वायर आएगा और 32C उसका टैग होगा। 24 नंबर जो पॉइंट होगा उसमें डाला हुआ होगा, 21 से आउट होगा ये 3CR का NO से, और 33 नंबर रिटर्न जाएगा ये जो है 45 नंबर TB से। सिंपल सा। ये जो घूम के चला जाता है, एक वायर आता है NO में डाल के ऐसे घूम के BMS SCADA में चला जाता है। वहीं जो है अगर ऑटो मोड के लिए देखेंगे तो 47 नंबर में एक वायर आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं 34 का C उसका टैग है, और ये जो है ऑटो सेलेक्टर स्विच का ऑटो साइड में आप लोग देख सकते हैं NO का एक एडन ब्लॉक, ये जो है क्या होता है, स्विच रहता है, एडन ब्लॉक जो है वो रहता है, उसमें कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो है यहाँ से 35C जो है आउट हो गया, 48 नंबर से BMS SCADA में चला जाएगा। वैसे ट्रिप का स्टेटस जो है रिमोटली आप लोग देख सकते हैं, रिमोटली कहीं दूर पे लेना है तो 49 नंबर जो है सप्लाई आएगा, और तीसरा रिले का NO 31 और 34 नंबर का यूज करके यहाँ से 37 का C आउट होकर चला जाएगा। तो सिंपल सा ये जो है कनेक्शन था। पे जो है ऑलरेडी जो है मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हूँ, पैनल के साथ में कनेक्शन कैसे हुआ है मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हूँ। तो अगर आप लोग को जो है इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग जो है उस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो जो है प्ले लिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को जो है अगर कुछ डाउट है तो क्लियर भी हो जाए। जो है ड्राइंग मैं आप लोग को जो है स्टेबल करके दिखा देता हूँ, ताकि जो है आप लोग को जो है अगर ड्राइंग का ज़रूरत है तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत भाई लोग का कमेंट आता है कि ड्राइंग चाहिए। ड्राइंग जो है उसको PDF में सब किसी को भेजना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए जो है मैं यहाँ पे स्टेबल करके दिखा देता हूँ। आप लोग को अगर जो है इसका ड्राइंग चाहिए तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बहुत ही क्लियर जो है मैं आप लोग को दिखा दूँगा। तो यहाँ से आप लोग इजीली स्क्रीनशॉट करके उसको प्रिंट आउट करना है तो प्रिंट आउट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो है उसको चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो में कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।